मेरा नाम है मोहसिन और मैं रहने वाला हूँ मध्य प्रदेश का सर। बताओ। मेरा सिर्फ बात ये है सर कि अगर किसी की भी सरकार आ रही हो, बस मैं ये चाहता हूँ कि 3-4 मुद्दों पे बात की जाती है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और मतलब इन सब चीज़ों से मतलब तोड़ा जाता है इंसानों को। इन सब चीज़ों को नहीं देखना चाहिए हमें, इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। बात करनी चाहिए तो हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन में, जो हमारी ज़रूरत है आज के दौर पर। इंसान आपस में लड़कर, कट-कर मर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है इनसे, और नेताओं का फ़ायदा है इन सब में। मैं बोलता हूँ सरकार किसी की भी आए, लेकिन काम होना चाहिए और एजुकेटेड नेता आना चाहिए। जैसे अगर मैं आज एक सजेशन भी देना चाहता हूँ, जैसे आईएएस का एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, कोई एजुकेटेड बंदा क्वालिफ़ाई करके फिर वो पास होके आता है। तो इलेक्शन के साथ-साथ एक एग्ज़ाम ऐसा भी कंडक्ट होना चाहिए कि कोई एजुकेटेड ही बंदा फिर हमारी सरकार आगे चलाए और आगे बढ़ाए। और मैं सिर्फ छोटी-सी बात कहना चाहता हूँ कि इन फालतू मुद्दों में ध्यान ना दिया जाए कि हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। सिर्फ फोकस किया जाए तो हमारी डेवलपमेंट के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, हज़ारों लोग रोज़ भूखे मर रहे हैं, उसके लिए। तो सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, एक दूसरे के लिए ही काम करें और कोई अच्छा पढ़ा-लिखा नेता, एजुकेटेड इंसान हमारी सरकार चलाए। सर बिल्कुल, आई टोटली एग्री, एक पॉइंट पे एग्री। मगर बात पता क्या आती है, नेता तो एजुकेटेड चाहिए, मगर क्या जनता उस हिसाब से एजुकेटेड है? मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा आपको। पिछली सरकार, क्या नाम बताया आपने? मोहसिन जी माइनॉरिटी से हैं, हमारे देश की सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी है उससे शायद ये बिलोंग करते हैं। मगर मैं एक आंकड़ा देता हूँ, बड़ा मतलब आपको लगा दर्दनाक आंकड़ा है हमारी सोसाइटी की सच्चाई। एक सरकार आती है 70-75 साल आजादी के बाद, जो एक पीछे सरकारें क्या रही, तुष्टीकरण चलती रही कि एक को अलग चमचा दो, अलग लाश बना दी, अलग सब कुछ ठोक दिया, ठीक है। इवन हम मेजॉरिटी में थे, ठीक है, एग्री किया। मगर क्या वो इनकी सगी थी, उस माइनॉरिटी की सगी थी एक्चुअल में? नहीं थी। इन्होंने सिर्फ एक वोट बैंक की तरह यूज किया। समझना एक चीज को, कहते हैं 2014 का जो साल है ना, वो चेंजिंग साल है। इस पे बड़ी टिप्पणी हुई कि कहते हैं कि आजादी इस पे मिली है, फलाना हुआ। मैं कहता हूँ एक डेवलपिंग हम कंट्री थे, पहले भी थे, कैलिबर वैसा ही था, मगर एक मजबूत नेतृत्व ना, हमें 2014 में एक मजबूत नेतृत्व मिला। ये मत सोचना कि मैं किसी पार्टी का पक्षधर बनकर, मगर आंकड़ों के साथ बताऊंगा। ये भाई साहब कहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम ना हो, फलाना नहीं हो, ढिमकाना नहीं हो, विकास की राजनीति। पहले 10 साल में आंकड़ों के साथ आवास योजना, अगर 4 करोड़ घर बने हैं ना पूरे इस 10 सालों में, उसमें 1 करोड़ 20 लाख प्लस घर जो है सिर्फ मुस्लिम्स को, माइनॉरिटी को नहीं बोलियो, सिर्फ मुस्लिम को मिले हैं। क्या एम्स बनता है, क्या उसमें मुस्लिम्स की नो एंट्री है? आयुष्मान योजना है, 50% जनता कवर है उसमें, क्या मुस्लिम्स के नाम नहीं है उसमें? है, ये भी मिला। जो जितनी वेलफेयर की स्कीम है, सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप इस सरकार ने, एनडीए सरकार ने मुस्लिम जो माइनॉरिटी के लिए वो सबसे दी है 5 करोड़। पिछली सरकारों का आंकड़ा निकाल के, मैं ऐसे नहीं बोलना, मैं आपके दर्शकों को बोलूंगा गूगल साथ साथ में निकालो, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको फैक्ट चेक करते जाना साथ में, एक भी बात हो मत मानना। हर योजना में 30 से 32-35% की योजना में इनका हकदार एक्सक्लूसिव ओनली मुस्लिम्स, बाकी माइनॉरिटी छोड़ो। वो देने के बाद भी क्या इन्होंने भाजपा को वोट दिया? ये मत देखते कि वहां फूल है या हिंदुत्व फलाना, ना, विकास को तो देते। क्या दिया? नहीं दिया, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं है। एक एजेंडा ऐसा है माइंड में, वो मेरा नहीं है, मेरे और पढ़े लिखने से नहीं होता, वो जो भरा जाता है उससे बचना पड़ेगा। और मैं कहता हूं, जो सरकार इतना कुछ देने के बाद भी अगर आपके अकॉर्डिंग उस पर नहीं खरी उतर रही है, तो मतलब कमी आपके बीच में। हम सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? डेवलपमेंट हो, रोजगार की बात हो। आज 10 लाख, पहले 10 लाख था, अब 20 लाख है। मुद्रा योजना, कभी किसी ने सोचा कि बिना मॉर्गेज के आपको 10 लाख का लोन मिले आपके बच्चों के लिए? पहले पता क्या होता, मैंने खुद 2008 में ग्रेजुएट पास हुआ था, मैं लोन लेने जाना होता था, कहते गवर्नमेंट गारंटर लाओ। हमें कोई अपने परिवार का कोई आदमी आगे फिर बैंक हमें वो करता था। या तो मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस है, तो मुझे वो उसमें योजना के तहत मिलता, अदरवाइज नहीं मिलता। आज क्या है, वो सारा मिल रहा है स्किल डेवलपमेंट के तरफ, अप टू 5 CR आप प्रोजेक्ट लगा सकते हो। इतने 1 लाख प्लस जो है हमारे स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो गए, यूनिकॉर्न बनने के 108 वो ऐसे बने। मगर क्या है, उसको देखना नहीं है, उसको समझना नहीं है। डेवलपमेंट की अगर कोई करवा रहा है, उसको क्या किस एंगल से देखना है? धर्म के एंगल से। किसके? धर्म के एंगल से।
मैं कहता हूँ पढ़े लिखे आए मगर जनता को भी पढ़ाओ, अपने लोगों को भी पढ़ाओ, जो आपका एक्चुअल में जिसने आपका भला सर किया है उसके यही साथ मेरा कहना है, यही मेरा कहना है। जैसा आप बोल रहे हो मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। इनका भी ये कहना है कि जो, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जैसे मुसलमान है तो उसके दिल में नफरत भरी है बीजेपी को लेकर, लेकिन आज भी बहुत सारे, सुनिए तो, आज भी बहुत सारे लीडर्स मुसलमान जैसे सैयद जफर है जो मतलब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें नफरत वही है कि अनएजुकेटेड लोगों को छोड़कर जो एजुकेटेड लोग हैं, हमें सिर्फ समझना ये है कि जो अच्छा नेता हो, जो हमारे बारे में सोचे और अच्छे कार्यों के बारे में सोचे, नफरत ना फैलाए, हमें उसको हम चुन लेंगे। हमें उससे मतलब नहीं कि वो बीजेपी का है या कुछ नहीं, वो हमारी समझदारी है, ये हमारी समझदारी है। अगर वो बीजेपी का भी होगा तो हम हक से बोल रहे हैं कि मैं खुद बीजेपी को सपोर्ट करता बहुत अच्छा जवाब है। ये मोहसिन भाई मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि पूरे भारत में खासकर जो बिहार में किशनगढ़ एक जगह है ना, किशनगंज, ठीक है ना, वहाँ पर 75% मुसलमान हैं। वहाँ पर ओवैसी वहाँ से हैदराबाद से आकर, जबकि न वो वहाँ की भाषा जान रहा है न बोली जान रहा है, और एक मुसलमान कैंडिडेट खड़ा कर देता है तो वो जीत जाते हैं। और वहाँ जो सबसे ज्यादा सोशल वर्क का काम कर रहा है, मुसलमानों का भी कल्याण कर रहा है, पढ़ाई लिखाई हर तरह का फ्री एजुकेशन, दिस डैट, उनके दुख सुख में रमता है, लेकिन उनको ये लोग वोट नहीं देते हैं। और भारत के किसी भी कोने में आप चले जाइए जहां पर मुसलमानों की संख्या वोटर्स की ज्यादा है, वहां कोई भी हिंदू कैंडिडेट जीत नहीं सकता। इनसे ही पे बताइए कि ये कैसा क्यों होता है, और हिंदू के सेंटर में मुसलमान कैंडिडेट जीत जाते हैं। तो ये खोपड़ी, जो बीमार खोपड़ी है, ये मुसलमानों की बीमार खोपड़ी है, हिंदुओं की खोपड़ी बीमार नहीं है, समझे ना। सिखों की खोपड़ी बीमार नहीं है, जैनों की खोपड़ी बीमार नहीं है, बुद्धों की खोपड़ी बीमार नहीं है, कि केवल एक फिरका परस्त कौम है इस देश में, जो पहले भी आजादी के बाद जो है एक आधा देश ले लिया बांटकर, और आज भी वही जो बीज इनके दिमाग में घूम रहा है, गजवाए हिंद करेंगे तो भारत को ये करेंगे, तो भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटेंगे। कोई भी विकास का साथ देकर ये चले तो हम इनके साथ हैं सर, जीवन भर साथ हैं। मैं भाई साहब कहूँगा, पहली बात तो भाई साहब का नॉलेज अच्छा है पर जानकारी अच्छा नहीं है। इन्होंने बोला कि IAS IPS का रैंक का होना चाहिए। आपको पता है विदेश मंत्री कौन है? नहीं पता होगा। आपको पता है कि ये अपना क्या बोलते हैं, ये रेलवे मंत्री कौन है? नहीं पता होगा, क्योंकि आप पता नहीं किए ना। एक ये भी बात आपको नहीं पता होगी, अभी जो रिसेंटली IAS IPS का रिजल्ट निकला है उसमें 50 मुस्लिम लोग पास हुए हैं। सुनिए सर, सुनिए, पहले ये छोड़िए, पास तो होंगे, अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं, पास होंगे, पर इनको ये ज्ञान नहीं है। इनको ज्ञान वो है जो राहुल गांधी बोल देंगे ना, भारत में ये हो रहा है। सुनिए, अरे पाकिस्तान तो आटे हो रहा है भाई साहब, वही आज मैं बोलता हूँ, लेकिन ये बात करते हैं हिंदू मुसलमान का। ये बताइए, भारत के राष्ट्रपति जो बनाए गए थे किनको? APJ अब्दुल कलाम को। कौन सा व्यक्ति बनाए थे? कांग्रेस के नेता बनाए थे क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी उनको बोले थे। सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी, एक मिनट, अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे कि आपको इस पद पे बैठना पड़ेगा। भारत के मुसलमान खुला उनको बहिष्कार किया था कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि बीजेपी में जाके बीजेपी का उनसे बन रहे हैं, ठीक है। और जब उनका मृत्यु हुआ था ना, कितने लोग गए थे जनाजे में? उनको बताइए थोड़ा भाई साहब। वो तो देश के लिए किए थे ना, वो तो सभी के लिए किए थे, पर उनके जनाजा में कितने लोग गए थे बताइए। तो हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? मोदी के लिए आज तक ये नहीं बोले हैं कि मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है। वो बोलते हैं 140 करोड़ मेरा परिवार है, और टंके की चोट पे बोलते हैं। पर हाँ, अगर देश के लिए अगर विकास दुबे भी खतरा रहेगा ना, उसको भी गोली मारा जाएगा, और जो भी देश के लिए गलत सोचेगा उसको मारा जाएगा। वो जाति देख के नहीं मारा जाता भाई साहब, आपके मानसिकता में गलत डाला गया है। सुनिए, अगर आपसे अभी पूछेंगे ना, अगर आपसे अभी पूछेंगे, आप बहुत संविधान चलाते हैं, आपसे पूछेंगे कि आपके लिए संविधान पहले के कुरान पहले था, आप बताइए आपके लिए क्या पहले है? दूसरी बात ये है कि आप देखिए, आपके लिए क्या पहले बनी है? पहले बताइए। संविधान पहले है, हम मान रहे हैं, हम रह रहे हैं, सिर्फ हमारी सोच। सुनिए, आप अच्छा बात बोले, एक मिनट, आप अच्छा बोले कि संविधान पहले ले, सबके लिए संविधान पहले है, क्योंकि देश संविधान से चल रहा है, ठीक है। जो कानून आप पे लगता है वो कानून हम पे लगता है। पर क्या एक मोदी जी के पकड़ लिए हैं? मोदी जी ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मोदी जी एक गरीब से लेके अमीर जितना व्यक्ति है, पूरा अपने भारत के जितना व्यक्ति है, अमीर हो या गरीब हो, 140 करोड़ परिवार मानते हैं, ठीक है। और जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो हमें मिल रहा है,
ये लगे कि हमसे ज्यादा आपको मिल रहा है, इनको मिल रहा है भाई। मैंने हमसे गलत नहीं ज्यादा आपको बोला था। नहीं, आप अगर आपने बात हिंदू करेंगे मुसलमान बोला, तो मैंने गलत नहीं बोला, मैंने सिर्फ आपने हिंदू मुसलमान बोला, गलत बोला। मैंने ये बोला सुनिए, जो भी लोग करते हैं, आज जो हो रहा है ना सर, आज सुनिए, आज जो हो रहा है ना, एक मिनट, आज जो हो रहा है ना, एक मिनट अंकल, एक सेकंड, आज जो हो रहा है ना, आज विकास हो रहा है, हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। हिंदू मुसलमान इनका मानसिकता में घुसा हुआ है कि हमको हिंदू करना, हमको मुसलमान करना है। आप एक पढ़े लिखे, सुनिए एक सेकंड, आप एक पढ़े लिखे मुसलमान आईपीएस से पूछिए, चाहे आईएएस पूछिए, वो पता क्या बोलेगा, हमारे लिए देश पहले प्यारा है। पर जो अनपढ़ है ना, जो जाते हैं उस जगह पे पढ़ने के लिए, वो पहले पता क्या कहेंगे, हमारे लिए पाकिस्तान पहले है। आप सुने होंगे इसी चैनल पे, इसी जगह पे क्या बोलते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई क्या हिंदुस्तान में खा के पाकिस्तान के नाम इनको तो सबसे पहले भगाना चाहिए, या किसी धर्म को या किसी जाति को, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं, फिलिस्तीन में कुछ होता है तो भारत के लोग रोते हैं, अगर बांग्लादेश में हिंदू के साथ कुछ होता है तो कितने बार ओवैसी रोए भाई। अब हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। सुनिए तो भाई, मैंने किसी भी आपकी एक इमेज ऐसी बन गई है कि जैसे मैं बीजेपी के खिलाफ। आप सर ये चीज सुनिए सर, अगर महाकुंभ होता है, एक सेकंड सर, एक सेकंड, अभी देश में एक्सप्रेसवे बन रहा है, आप कभी कांग्रेस के रीजन में सुने थे कि एक्सप्रेसवे बन रहा है बड़ा बड़ा, कभी सुने थे? आप ये जरूर सुनेंगे कोयला घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ, बहुत सारे घोटाला हुआ, राफेल घोटाला हुआ, कभी सुने? आज के डेट में, आज के डेट में विकास हो रहा है। केंद्र सरकार अगर अपने लिए कर रहे हैं ना, देश के लिए, तो राज्य सरकार के भी कर रहे हैं। राज्य सरकार का आप रोड जाके देखिएगा, केंद्र सरकार अपने जोड़ रखे हैं कि अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार रोड बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो राज्य सरकार के भी जोड़ो और राज्य सरकार का भी बनाओ, ठीक है। जिस गांव में बिजली नहीं पहुंचती थी ना, आज उस गांव में बिजली है। जिस गांव में रोड नहीं सही था ना, उस गांव में आज रोड है। जिस गांव में नेट के लिए फोन क्या होता था ना, फोन के लिए ना, आज से सुनिए, 6 लाख रोड सर, आज ज्यादा नहीं कर रहा हूँ सर, एक मिनट सर, आज से ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। 2007 का मैं कहानी बताता हूँ, लोग पोलिंग बूथ पे स्टडी कॉल पे जाके बात करते थे सर, स्टडी कॉल पे करते थे। और 7 साल आते ही के बाद जब बीजेपी सरकार आया, सबसे पहले डाटा सस्ता हुआ, 1 GB मिलता था आइडिया का 300 रुपए में, आपको ये नहीं पता होगा, ठीक है। आज 300 रुपए में पूरा 1 महीना चलाते हैं, तो ये मोदी जी का देन है, और ये देश का, ये देश का जनता का देन है, ठीक है। आप अच्छी सरकार चुनोगे, सुनिए, आप अच्छी सरकार चुनोगे, अच्छा व्यवस्था मिलेगा। अगर चोर सरकार चुनोगे तो चोर आपको चोरी करने का मौका देगा, ठीक है। सुनिए एक सेकेंड, आप ओवैसी चिल्लाते हो ना, ओवैसी इतना अच्छा है तो 56 कंट्री में उनको बुलाया क्यों नहीं जाता है? एक मिनट, नहीं, आपने गलत बोला, आपने इस आप पार्टी गलत नहीं बोला, नहीं, आपने गलत बोला। आप इस जगह पे आके, आप पढ़े लिखे भी होके, आपने हिंदू मुसलमान किया, आप जाके आपने गलत बोला। अगर हम जाते हैं ना सर, अगर हम कहीं अरे भाई बोले तो, अगर हम कहीं जाते हैं ना तो हिंदू मुसलमान नहीं बोलते, हम कहते हैं हमारे परिवार है सारे। अगर बिहार का मुसलमान है हमारे साथ है, वो हम कहते हैं हमारे गांव का है, हमारे जिला का, हमारे इलाका का है। पर इनका नियम क्या है, हिंदू मुसलमान है। सुनिए, आपने कभी ओवैसी पे कभी टारगेट किया? ओवैसी क्या बोलते हैं? नहीं, अरे सर बोल रहा हूँ कि मैंने जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। सुनिए, आपने ओवैसी पे कभी कुछ नहीं बोला। दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, वो कम किया जाए, गाड़ी ना चलवाए। ऑलरेडी बाहर जाएंगे, कंट्री में जाए, वहां जाके पोल्यूशन नहीं है। दिल्ली में पोल्यूशन कम होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। के सिंह कह रहा है, अजय सिंह नाम तो सुना ही होगा इंटरव्यू में, अजय सिंह नाम का बंदा मैं ही हूँ। और पोल्यूशन नहीं होना चाहिए विदेश में, बट पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी। और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहना भूल गया मेन चीज। अभी जब इजराइल में क्या बोलते हैं, यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, तो क्या वहां से बच्चे लाए गए थे? क्या जाति देख के लाए गए थे क्या कि आप हिंदू के हैं, आप मुसलमान के हैं? ये नहीं बोले, हमारे प्लेन में अगल बगल जितना राज्य के, जितना स्टेट के हैं, जितना कंट्री के हैं, बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का है, भूटान का है, नेपाल का है, जाति देख के नहीं लाया गया, धर्म देख के नहीं लाया गया। बोले हमारे इंसान है, हमारे देश के हैं, और लाया गया। तो इसको बोलते हैं मोदी। अब मोदी सुनिए, पढ़ा लिखा कुछ नहीं होता। आपका राहुल गांधी पढ़ा लिखा है, बाकी बात करता है पप्पू वाला। आप ये बोल रहे ना, आपका राहुल गांधी, मैंने किसी का भी नेता का नाम नहीं लिया था, ना किसी की पार्टी के खिलाफ बोला था। आपकी मेंटलिटी क्या बन रही है यहाँ देखिए। आपने जैसा मेरे को मेंटलिटी बना दिया कि मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूँ और इसी चीज कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला था कि पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए और काम किस पे होना चाहिए। किसी खिलाफ आपकी आज के देश में, आज के डेट में, अरे सर कर दिया, एक मिनट, आज के डेट में खराब है सर, आज के डेट में, एक मिनट, आज के डेट में अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी ज्यादा पढ़ा होगा, एग्जांपल में रूस के राष्ट्रपति मोदी जी ज्यादा पढ़ा होगा। आज को उनके जाके देखिए बुरा हाल हो रखे हैं। मोदी जी ज्यादा पढ़े हैं ना, अरे पढ़े लिखे नहीं होता, एक जो होता है ना अनुभव,
अनुभव सबसे बड़ा होता है। पढ़ा लिखा तो बहुत जरूरी है, हमारे ऋषि मुनि भी पढ़े लिखे थे, बाकी अनुभव जो है ना, अनुभव इतना बड़ा होता है कि आपके जितना जो आप जिनको मानते हैं ना, वो फेल हो जाता है अनुभव के सामने। ठीक है, एक इंजीनियर है, वो पढ़ लिख कर आता है, पर क्या वो मिस्त्री का काम कर सकता है क्या? उसको पूछेगा ना कि कैसे पकड़ा जाता है एक टेस्टर भी, उसको समझ में नहीं आएगा, पर उसको अनुभव रहेगा ना, तो पढ़े लिखे के भी फेल कर रहा है। पर हाँ, जितने मोदी जी पढ़े हैं ना, देश छोड़िए विदेश में डंका पिट रहा है उनका, और उनका नाम है, अपने भारत छोड़िए पूरा देश में मोदी जी का नाम गुन रहा है। और जिसे अगर इंटरनेशनल चुनाव हो गया ना, तो आपके भारत का, हमारे भारत के पीएम पूरा वर्ल्ड का लीडर अकेला कहरा रहे हैं और अकेला हो रहेंगे। पढ़ा लिखा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बार बार ये एम्फेसिस कर रहे हैं कि पढ़े लिखे नेताओं की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ कि पढ़ा लिखा एक प्राइमरी है कि ठीक है, आप एक नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, आपको देश दुनिया की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन एक नेता के रूप में होनी चाहिए, उसकी है मनोदशा और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम। अगर वो नहीं है तो जैसे अफजल गुरु IITN होकर, इंजीनियर होकर पार्लियामेंट पर बम फोड़ता है, हाँ, चाहे आप ये राहुल गांधी कैम्ब्रिज से पढ़कर आकर जो है बकर बकर करता है, क्या बोलता है कि आलू डालो सोना निकलेगा, समझे ना? इस तरह से एनी पर्सन सिंपली एक्वायर्ड द एनी डिग्री दैट डजंट मीन कि ये पढ़ा लिखा है। बस दिल साफ, ये नहीं, दिल साफ, एक मिनट, बहुत पढ़े लिखे, बहुत समर्पण होना चाहिए ना। हेलो, बहुत पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं, तो कन्हैया कुमार बहुत पढ़े लिखा है, अपने आपको बहुत होशियार समझता है, बहुत पढ़ा लिखा है। सबसे क्या देशद्रोही वही है, क्या लगाता है जेएनयू में नारा? देशद्रोही है। क्या जेएनयू में नारा लगाता है? हाँ, भाई पढ़ा लिखा होना चाहिए, पर जो होता है ना, चमचा नहीं होना चाहिए। चमचा देश के हानिकारक करता है, ठीक है? अनुभव होना चाहिए। और सुनिए, सुनिए, आपके पर नहीं बोल रहे, किसी में नहीं बोल रहे। और वही देशद्रोही को एक पार्टी अपने पार्टी में लेता है, सम्मान देता है उसको, ठीक है? और आज कन्हैया कुमार का उसके गांव में जब चुनाव में खड़ा होता है तो उसको वोट नहीं देता और लात मार के भगाते हैं, ठीक है? तो उस व्यक्ति के ऐसे लोग को सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।